नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम रिपल इफेक्ट यानी लहर प्रभाव को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विशिष्ट घटनाएं, चाहे वो चरम मौसम हो या फिर कोई भू राजनीतिक समझौता, दुनिया भर में बड़े पैमाने पर अपना असर छोड़ती हैं। सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर आइए हर घटना के पीछे की कहानी को करीब से समझें। आज के एजेंडे पर एक त्वरित नजर डालते हैं। हम बात करेंगे भारत में भीषण हीट वेव की, बंगाल में जनता दरबार की, लक्षद्वीप पर्यटन में आए उछाल की, नॉर्वे द्वारा पीएम मोदी के सम्मान की और आखिर में अमेरिका ईरान समझौते की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, भारत में भीषण हीट वेव और मौसम की चरम स्थिति। जरा इस आंकड़े को देखिए, 46.4 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रिकॉर्ड किया गया ये तापमान इसे फिलहाल देश का सबसे गर्म शहर बनाता है। ये सच में बेहद चिंताजनक है। और इस भयंकर तपिश का सीधा असर प्रशासन और आम जनजीवन पर साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बचाव के लिए कूलिंग सेंटर और वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं। साथ ही दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घर के अंदर रहने की अपील के साथ ऑरेंज अलर्ट भी है। यहाँ तक कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। उधर राजस्थान के बाड़मेर में भी पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया है। जाहिर है इस चरम मौसम ने पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर ला दिया है। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, बंगाल में जनता दरबार और राजनीतिक बदलाव। पूरे 15 साल बाद, जी हां, 2011 के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में सीधे जन सुनवाई की व्यवस्था वापस आई है। राज्य कैबिनेट की अहम बैठक से ठीक पहले सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी कार्यालय में सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यह जनता दरबार लगा। इस राजनीतिक कदम का जमीनी असर कितना गहरा है, ये एक स्थानीय नर्स के इस बयान से आसानी से समझा जा सकता है। लंबे समय बाद अपनी समस्याएं सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का ये मौका लोगों को बहुत बड़ी राहत दे रहा है। और इस सीधे संवाद के नतीजे भी एकदम तुरंत देखने को मिले। एक नागरिक ने निर्माण सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने वाले स्थानीय सिंडिकेट राज की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने खुद वो शिकायत सुनी और तुरंत बिधाननगर डीसी को पुलिस कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। ये दिखाता है कि सीधा संपर्क कैसे तुरंत एक्शन ट्रिगर करता है। हमारा तीसरा विषय है लक्षद्वीप पर्यटन में उछाल और इसके आर्थिक प्रभाव। अब सोचने वाली बात यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर कोई अपील करता है तो टूरिज्म इकोनॉमी पर उसका कैसा असर होता है। आइए इन हालिया बदलावों के पीछे का डेटा देखते हैं। ये आंकड़े बिल्कुल साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा भारतीय द्वीपों का पता लगाने की अपील और उसके बाद मालदीव के साथ हुए कूटनीतिक विवाद का नतीजा देखें। लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या 2023 के 46,551 से बढ़कर 2024 में 68,328 हो गई। सीधे 47% का भारी उछाल। वहीं दूसरी तरफ मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में 37.5% की बड़ी गिरावट आई है। एक अपील ने पूरा मार्केट ही बदल दिया। अब रुख करते हैं हमारे चौथे विषय का, वैश्विक कूटनीति और नॉर्वे द्वारा पीएम मोदी का सम्मान। नंबर 32। अपनी हालिया यात्रा के दौरान नॉर्वे ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये उनके द्वारा प्राप्त 32वां प्रमुख वैश्विक पुरस्कार है। इस सम्मान को 14 करोड़ भारतीयों के गौरव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कूटनीति सिर्फ पदक तक सीमित नहीं होती, इसका सीधा जुड़ाव अर्थशास्त्र से भी है। इस दौरे में नॉर्वे के शीर्ष सीईओ के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुईं, जिनका पूरा फोकस भारत में निवेश के नए अवसर तलाशने पर रहा। अंत में हमारा पांचवा और आखिरी विषय, अमेरिका ईरान समझौता और भू राजनीतिक संबंधों में सुधार। मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका ने ईरान की जब्त संपत्ति का 25% हिस्सा अनफ्रीज करने पर सहमति जता दी है। हालांकि 75% हिस्सा अभी भी फ्रीज रहेगा, जबकि तेहरान लगातार अपने पूरे $100 बिलियन जारी करने की मांग कर रहा है। तो ये कूटनीतिक रास्ता आखिर खुला कैसे? ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता का नतीजा है। पाकिस्तान ने एक संशोधित शांति मसौदा अमेरिका को भेजा, जिसमें युद्ध की स्थायी समाप्ति, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति के लिए अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की राजनीतिक लहरें अमेरिका के भीतर भी महसूस हो रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है
कि अमेरिकी मीडिया किसी भी ईरानी आत्मसमर्पण को ईरान की एक बड़ी जीत के तौर पर गलत तरीके से पेश करेगा। विदेशी मामलों का असर स्थानीय राजनीति पर कैसे पड़ता है, यह उसका एक बड़ा उदाहरण है। जैसे जैसे हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनिया कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई है। स्थानीय मौसम में बदलाव हो या फिर वैश्विक भू राजनीति, कोई एक घटना या निर्णय कई लोगों के लिए परिणाम ट्रिगर कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या दुनिया इन अप्रत्याशित रिपल इफेक्ट्स के लिए पूरी तरह तैयार है? इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।